बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब करबो बला में इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया, रसूलुल्लाह के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे अल अतश की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख़ ने लिखा 3 दिन रसूलुल्लाह के ख़ानदान का पानी बंद था। बस जब करबो बला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, इमाम हुसैन तन्हा रह गए, तो फ़ौज यज़ीद के सामने आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल गया, ज़मीन तड़प उठी, फ़रिश्ते आ गए, जन्नात कहने लगे, या हुसैन इब्न अली, हमें हुक्म करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ये सदा सिर्फ़ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुरबत पे हंसने लगे। इतने में ख़ैमे में एक सग़ीर अपने आप को झूले से गिरा देता है। बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और दस्ते दब को जोड़कर अर्ज़ करने लगी, ए नवासाए रसूल, जैसे ही आपने हल मिन नासिर यंसुरना कहा, आपके शहज़ादे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं, ए रुबाब, मैं असगर को पानी पिला कर आता हूँ। रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन इब्न अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेकर मैदान करबला आते हैं और कहते हैं, ए लोगो, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह के इस नवासे से है। इस मासूम सग़ीर बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लोगो, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ए लोगो, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फ़ौज यज़ीद में से आवाज़ आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा ख़ुद मांगेगा तो हम इसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ए असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। इमाम हुसैन का ये कहना था कि अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, ए ज़ालिमों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख़ ने लिखा, अली असगर की सदा से फ़ौज अश्किया हिलने लगी, कोहराम बर्पा हो गया। उमर बिन साद और शिम्र ने कहा, कहीं फ़ौज यज़ीद बगावत पे ना उतर आए। हुरमिला तीर चला। हुरमिला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था। तारीख़ ने लिखा, अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोकें थीं। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू में लगी, एक नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वज़नी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारीख़ ने लिखा, अली असगर के जिस्म से खून और दूध बहकर इमाम हुसैन के हाथों में आ गिरा। इमाम हुसैन खून अली असगर हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं। चाहा कि असगर के खून को ज़मीन के हवाले कर दें। ज़मीन चीख उठी, ए मौला, अगर इस नाहक खून को हम पे गिराया, रोज़े महशर तक हम अनाज नहीं उगने देंगे। इमाम हुसैन ने चाहा कि उस खून को आसमान के हवाले कर दें। आसमान कहने लगा, ए रसूलुल्लाह के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका तो हम रोज़े महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून अली असगर अपने चेहरे पे मला और उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ए लोगो, रोज़े महशर में खून अली असगर अपने चेहरे पर लेकर आऊँगा और अल्लाह के सामने सवाल करूँगा कि मेरे असगर का क्या जुर्म था। बस अली असगर की लाश को अबा में छुपाए जैसे ही खैमे में आए, बीबी रुबाब ने रो के पूछा, ए मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा को अली अकबर के जिस्म से हटाएं। बीबी रुबाब चीख के कहने लगी, या मौला, जिसने हमारे असगर को मारा, क्या उसकी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम हर जुल्म सह कर इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है। आओ रुबाब, असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खैमे के पीछे एक जगह पे जुल्फ़िकार से गड़ा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म ज़मीन में तदफीन कर देते हैं।
بس جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی، بیبیوں کے خیام جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا گنو کہیں کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا ایک سر رہتا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملتا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پہ نیزے مارتے رہو، بس کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس کربلا کی گرم زمین پہ فوج یزید نیزے مارتے مارتے علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آئے علی اصغر کا جسم اس نیزے پہ سوار، فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی، اور وہاں ایک ماں نے جیسے اپنے بچے کو نوکے سینہ پہ دیکھا، مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ سلام ہو اس ماں کے صبر پر، سلام ہو 6 ماہ کے ننھے شہید پر۔